नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन। मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी और टेंशन भरी खबर सामने आ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती हुई टकराव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रहा है और ग्लोबल लीडर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। मेन सिचुएशन, रिपोर्टर्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच मिलिट्री टेंशन अपने हाई लेवल पर है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स और रिटेलिएशन के बातें सामने आ रही है। इजराइल का कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक्शन लेने को तैयार है, जबकि ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर उन पर हमला होता है तो जवाब दिया जाएगा। पूरे रीजन में हाई अलर्ट जारी है। एयरपोर्ट्स, मिलिट्री बेस और बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों से अपील किया है कि सिचुएशन को कंट्रोल में रखें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये वॉर बढ़ता है तो पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। नंबर 1, ऑयल प्राइस। पेट्रोल डीजल महंगा होगा। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई रीजन है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल प्रोडक्शन और सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है। इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल के दाम पर पड़ेगा। इंडिया जैसे देशों में महंगाई बढ़ सकती है। नंबर 2, ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर। स्टॉक मार्केट गिर सकता है। इन्वेस्टर पैनिक मूड में आ सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, खासकर अगर शिपिंग रूट अनसेफ हो जाए। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर का रिस्क। अगर बड़े कंट्री जैसे अमेरिका, रसिया, दूसरे यूरोपियन नेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सिचुएशन और भी सीरियस हो सकता है। इसलिए दुनिया भर के लीडर्स इस टेंशन को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 4, रिफ्यूजी क्राइसिस। वॉर की वजह से लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं, इसलिए इससे ह्यूमैनिटेरियन का क्राइसिस पैदा हो सकता है। वॉर की वजह से लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। नंबर 5, साइबर अटैक्स का खतरा। मॉडर्न वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं होती। साइबर अटैक्स के थ्रू ब्रेकिंग सिस्टम, पावर गार्ड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क को टारगेट किया जा सकता है, जो ग्लोबल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कई सालों पुरानी है, पर रिसेंट डेवलपमेंट्स ने इस टेंशन को और सेंसिटिव बना दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन अभी भी कई देश मीडिएशन की कोशिश कर रहा है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद है शांति। हर कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है, इसलिए ग्लोबल कम्युनिटी चाह रहा है कि बातचीत से हल निकले, ना कि युद्ध से। हम आप तक और अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं रोहन। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ और दुआ करें कि दुनिया में अमन बनी रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।